कटिहारी विधानसभा में भाजपा की जीत पर ललित मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि 33 साल के बाद कटिहारी में भाजपा से धर्मराज निषाद की जीत हुई है। अब कटिहारी में विधानसभा में होगा तेज विकास। भाजपा के नेता ललित मोहन श्रीवास्तव ने मीडिया की खास बातचीत में क्या कहा, आइए सुनते हैं। कटिहारी में चुनाव में भाजपा ने देखिए, कटिहारी की जीत जनता की तो है ही है। जनता ने भी वहाँ पे संबंधित मतदाता करते वो लोग मोदी जी और योगी जी के विजन पे उनके कार्य करने की क्षमता तो देखते हुए, और प्रत्याशी के बारे में भी प्रत्याशी भी ऐसा था कि ना कहूँ तो दोस्ती ना कहूँ तो घर 15 साल लगातार वो विधायक रह चुके थे। लेकिन अब इस समय देश में जो माहौल हो रहा है, लोग विकास के साथ गए और एकजुटता दिखाया। लोगों ने एक साथ होकर विकास के साथ जुड़ के जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की चल रही हैं, धरातल पे आ गई है। अभी तो कुछ ही योजना आ पाई है, योजनाएं तो बहुत सारी जो अभी तक धरातल पर नहीं आ पाई है, लेकिन अब धीमे धीमे सब योजनाएं आ रही है तो जनता देख के उसका लाभ उठा रही है। तो जनता ने इस तरह सोचा कि इससे अच्छी कोई सरकार न थी न होगी, इसलिए लोगों ने योगी आदित्यनाथ चुनाव में आए थे, उन्होंने वादा दिया था कि कटोगे तो कटोगे। ये कटिहारी उपचुनाव में कितना सफल रहा? देखिए, उनके कहने का मतलब दूसरा था। लोग सेंस अलग अलग ढंग से लगाते हैं। जैसे हर शब्द पे से हमारे यहाँ हिंदू समाज में कहा जागती रही भावना जैसी प्रभु मोदी देखी तैसी। तो योगी जी का कथन जो था वो कहीं दूसरी तरफ था, क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा भारत जो था ये पहले फ्रांसीसियों का आक्रमण झेला, फिर अफगानी आए, अफगानी राज किए, फिर मुगल आए राज किए, फिर अंग्रेज आए राज किए। तो उन लोगों का यही था कि हम लोग आपस में एक नहीं रहते थे, बढ़ते थे जात के आधार पे, धर्म के आधार पे। और इन चीजों की जो बटने वाली बात थी, इसके लिए उन्होंने कहा सबको एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये मोदी जी ने भी इसका विजन दिया, माननीय मोदी जी ने भी बोला ये बात, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। यानी भारत की 140 करोड़ जनता के लिए कहा गया है, ये किसी धर्म मजहब के लिए योगी जी ने नहीं कहा। और उसी को जनता ने देख के सोचा कि हमको एकजुटता से विकास के साथ जाना है। जो क्षेत्र में विकास कर चुके, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, ये कोई भ्रष्टाचार का लांछन नहीं किसी नेता या गवर्नमेंट के ऊपर। इसलिए लोगों ने एकजुट होकर विकास के साथ आके वोट दिया और बहुत भारी बहुमत से कटिहारी हम लोग जीते। उपचुनाव में आप काफी संघर्ष किए, धर्मराज को विजयी बनाया, वहां की जनता ने किस मुद्दे पर वोट की? मैंने आपसे बताया कि मैं लगातार क्षेत्र में घूमता रहा, 1.5 महीना 2 महीने लगातार। मैं श्री दया शंकर मिश्रा दयालु जी जो मंत्री जी हैं प्रदेश शासन में, उनके साथ तमाम कैंपिंग किया और वैसे भी डोर टू डोर चला, लोगों से मन देखा। तो लोगों के जो भाव आए, भाव लास्ट में यही आया, मुझको समझ में यहाँ तक आया कि यही आई बात कि हम लोग विकास के साथ जाना चाहते हैं। और जो जनता से सरकार का डायरेक्ट संवाद है, डायरेक्ट जनता से जुड़ी सरकार है, डायरेक्ट जो भी लाभ दे रही डायरेक्ट जनता को दे रही है, चाहे वो गल्ला हो फ्री का, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो डायरेक्ट खाते में आ रही है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो भी आ रहा सब डायरेक्ट जनता से। अभी तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई थी तो डायरेक्ट जनता को लाभ देती थी। इसलिए डायरेक्ट जनता ने देखा कि हमको डायरेक्ट लाभ ये गवर्नमेंट देती है, भ्रष्टाचार इसमें नहीं है। इसलिए यही मुद्दे हमको समझ में आए, इसी बेस पर जनता ने वोट दिया है और लगातार अब हम लोग हर सीट जीतेंगे। आने वाला भविष्य जो भाजपा का है, अम्बेडकर नगर से, और पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा। कटिहारी में लगभग 35 साल बाद कमान का फूल खिला है, यूं मानो कि 33 साल फूल खिला। क्या कटिहारी में अब विकास का मुद्दा क्या है? देखिए, विकास के लिए तो 660 करोड़ रुपए का पैकेज माननीय
बाबा मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। फिर हमको उन्होंने उस विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए घोषणा भी किया है। तो हमको तो नहीं लगता कटेरी में कोई गली कोई पूछा, कोई सड़क, कोई पुलिया, कोई स्कूल या पानी की समस्या, ये सबसे निदान हो जाएगा। अब इसीलिए जनता भी चाहती है कि हमको डायरेक्ट लाभ देने वाली गवर्नमेंट है, हम इसी के साथ चले। इन्हीं सब मुद्दों पर हम जीते चुनाव। विकास का मेन मुद्दा था, विकास और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, लाइन ऑर्डर मेंटेन, इस सब पे इसी सब मुद्दे वोट मिला है। ये मुद्दे अब चलेंगे। अब जनता जानकारी हो चुकी है, लोग शिक्षित होते जा रहे हैं। अब लोग धर्म और जाति से ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। जो भी चुनना चाहते हैं, धर्म और जाति पार्टियां, जाति फैलाने वाली पार्टियां, और चाहे पीढ़ी बना के चला रहे हैं। माननीय एक नेताजी हैं, और एक नेताजी तो सबके खटाखट ही कर दिए थे, खटाखट सबके हो जाएगा। वो लोकसभा का चुनाव जो था इन लोग का, जो फर्जी आडंबर फैला के जीते थे लोग अपने को कटेरी में जब मैं गया तो मुझको वहां पे लोग ठगे महसूस लगे, मुझको ठग लिया गया। आज लोकसभा चुनाव में अगर वो जीते होते रितेश पांडे जी, तो यहाँ वो होते, यहाँ मंत्री बनते, वहां क्षेत्र का आपका पता भी काफ हो जाता। उसका एक प्रत्युत्तर था कि देखो हम लोग एक बार ठगे, बार बार नहीं ठगे जाएंगे, हम लोग विकास के साथ चलेंगे और भाजपा के साथ चलेंगे।